अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर करके थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो एक चीज़ याद रखिए कि लाइफ में कोई भी चीज़ पाने के लिए ना कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। वो चीज़ जो आपको चाहिए, उसको लगातार करते रहिए, गलत करते रहिए। आज गलत होगा, कल गलत होगा, पर एक दिन वो काम आप सबसे बेहतर करेंगे। पर तभी तो कर पाएँगे जब उस चीज़ को लेकर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर हिम्मत हार देंगे, आज ही छोड़ देंगे, नहीं करूँगा, नहीं हो सकता, ये सब कहकर चुप बैठ जाएँगे तो कैसे पाएँगे? चलते रहेंगे तो एक दिन शायद उस लक्ष्य को, उस डिज़ायर्ड लाइफ़ को ज़रूर पाएँगे। कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों ना हो, हर चीज़ तब मिलती है जब हम उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट रहते हैं। करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं और इतना ज़्यादा कर के सीख जाते हैं कि उसको सबसे अच्छा करना सीख जाते हैं। एक छोटी-सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बार 2 टीम बनाई गई, टीम ए, टीम बी। टीम ए को बोला गया कि आपको लगातार 30 दिन, हर दिन 1 पॉट बनाना है और टीम बी को बोला गया कि आपको 30 के 30 दिन में बस सिर्फ 1 ही पॉट बनाना है। तो जब लास्ट डे आया, तो टीम ए ने भी 1 पॉट प्रेज़ेंट किया और टीम बी ने भी और टीम ए जीत गई और टीम बी हार गई। क्यों? क्योंकि टीम ए रोज़ प्रैक्टिस कर रही थी, रोज़ बनाती थी, तोड़ती थी, फोड़ती थी, फिर अगले दिन बनाती थी, फिर तोड़ती थी, फिर फोड़ती थी, फिर लास्ट में 30th डे टीम ए ने एक परफेक्ट पॉट बना ही दिया और टीम बी बस सोचते-सोचते कि हाँ, ऐसे परफेक्ट बन जाएगा, एक ही पॉट बनाया और वो भी परफेक्ट नहीं बनाया। तो करते-करते ना एक दिन हम बहुत बेहतर कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं, पर उसके लिए लगातार करना ज़रूरी है। उस काम को करते रहना ज़रूरी है, उस काम को लेके कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब भी सक्सेस की बात करते हैं, डिज़ायर्ड लाइफ़ की बात करते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं इस जर्नी को, जिस जर्नी में हम सब हैं। ये जर्नी उतनी ही एन्जॉयबल है जितनी कि सक्सेस। जब कहीं जाना होता है ना किसी डेस्टिनी पे, कहीं घूमने जा रहे हैं आप, आपको किसी डेस्टिनी पे पहुँचना है, तो जो उसका सफ़र होता है, उसकी जो जर्नी होती है, कितनी एन्जॉयबल होती है ना, क्योंकि हम इतनी आशा उम्मीद करते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसी तरह सक्सेस है। इसे एन्जॉय करिए इस जर्नी को। जब आप पलट कर कल को देखेंगे ना, तो आप खुश होंगे। इस जर्नी को भी एन्जॉय करिए। आप इस जर्नी के को लेकर खुश होंगे, लोगों को इस जर्नी के बारे में बताएँगे और लोग आपके बारे में लोगों को बताएँगे। तो हमेशा याद रखिए कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने क्या पाया, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने उसे कैसे पाया, उसकी जर्नी कैसी थी आपकी। आपने खुश होकर उस चीज़ को पाया या हर वक़्त निराश होकर अपने आप को कोस-कोस कर आगे बढ़े हैं। आगे तो आप बढ़ेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आगे तो आप डेफ़िनेटली बढ़ेंगे। तो आपको 2 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, करते रहिए। गलत हो रहा है, करते रहिए। गलत करते-करते एक दिन सही भी होगा। और दूसरी चीज़, खुश रहिए। गलतियों में भी अपनी खुशी को ढूँढिए। गलत कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। दुनिया बोल रही है, बहुत गलत कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। पर खुश होइए, गलतियाँ करते रहिए। हम गलतियाँ कर के ही सीखते हैं। कोई इंसान इस काम को जो भी आप कर रहे हैं पहली बार में सही नहीं करा होगा। गलतियाँ कर के उसने सीख लिया होगा। आप भी उसी जर्नी पर हैं। करिए गलत, कुछ नहीं होता, खुश हो जाइए अपनी गलती पर। छोटा बच्चा होता है ना, वो गलतियाँ करता है और कितना खुश होता है और उसे गलती करने पे डाँट भी पड़ती है, फिर भी वो खुश होता है और फिर भी गलती करता है क्योंकि वो सीख रहा होता है। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं गलती नहीं करनी, गलती करूँगा तो फिर कैसे आगे बढ़ूँगा? गलती करेंगे तभी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अगली बार और अच्छा करेंगे। करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और खुश रहिए। कोई भी जर्नी हो, वो आसान हो जाएगी।